ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो अभी हम सब लोग प्यारे बाबा का आवाहन करेंगे। कई लोग नए जुड़े हैं तो उनको पता नहीं है आवाहन करना अर्थात बाबा को इस सभा में बुलाना। और बुलाने का मतलब है कि अगर मेरी याद सच्ची है और बाबा इस सभा में आते हैं तो फिर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबा की हो जाती है। और बाबा का अगर आवाहन हुआ और बाबा इस सभा में आए तो इन केस कोई आत्मा बाबा को याद करने में या आवाहन करने में सक्षम नहीं है तो भी पापा है ही। एक है कि हम बाबा के पापा के 4 बच्चे हैं, 2 दीदी 2 भैया, सब बैठे अपने अपने पापा को याद कर रहे हैं। पापा मेरे लिए ये लाएंगे, पापा मेरे लिए वो लाएंगे, सब अपना, किसी को किसी का नहीं पता है। एक है आवाहन कर रहे हैं। एक ने चारों में से किसी ने फोन कर दिया अच्छी तरह, पापा प्लीज मुझे आज ही मिलना है, आप जल्दी ऑफिस से घर आओ, और पापा आ गए। तो एक के लिए थोड़ा ही आएंगे, चारों के लिए आएंगे। राइट। तो ये फर्क है याद करने और आवाहन करने में। किसी ने प्रश्न पूछा तो आंसर किया। तो इसलिए सभी को बड़े प्यार से बाबा का आवाहन करना है। आवाहन मेरी पुरुषार्थ के साथ इस मुरली की जो जिम्मेवारी हो जाती है वो पिताजी की हो जाती है, और मेरे साथ सबकी जिम्मेवारी एक साथ बाबा उठा लेता है। ओके, चलिए बड़े प्यार से। और बाबा को अपना लक्ष्य रिवाइज कराएंगे। पापा को फोन किया, पापा मुझे आपसे मिलने का बहुत मन कर रहा है। अच्छा, क्यों मिलने का मन कर रहा है? क्योंकि संपूर्ण विश्व की बादशाही जो आप मुझे देने के लिए आए हैं, मैं उसको पूरी रीति से स्वीकार करने के लिए और उस पर राज्य करने के लिए जो पढ़ाई पढ़नी है उसके लिए तैयार हूं। अच्छा पापा जल्दी ऑफिस से आओ। बेटा क्या काम है? नहीं नहीं, आपने जो लेसन पढ़ाया था ना वो मैंने याद कर लिया है। अपना स्वार्थ मत बताओ कि मेरे लिए पिज्जा लेके आओ, आइसक्रीम लेके आओ, ये लेके आओ। नहीं, आपने जो पढ़ाया था ना वो मैंने पूरा लेसन याद कर लिया है। आपने जो मुझे काम दिया था वो मैंने कर लिया है। तो पापा ऑटोमेटिकली ही गिफ्ट्स लेकर ही आएंगे। ओके, चलो बाबा को आवाहन करते हैं। ओम शांति। तो अगस्त महीने का चार्ट आप सभी तक पहुंच ही गया होगा यूट्यूब के थ्रू। कल शाम को 5 सवा 5 बजे अपलोड किया था जैसे कि बोला गया था। हाँ, तो कुछ कुछ लोगों के प्रश्न आते हैं क्योंकि रेगुलर नहीं सुनते होंगे। भाई जी आपने स्वदर्शन चक्र का पॉइंट क्यों हटाया? भाई जी कर्मेंद्रियों वाला पॉइंट ऐड कर दीजिए, भाई जी ये कर दीजिए, भाई जी वो कर दीजिए। तो अगर सबके पॉइंट्स ऐड करने लगे तो एक एक पॉइंट तो टोटल मिला के अराउंड 25,000 पॉइंट्स हो जाएंगे, है ना? तो इसीलिए एक पॉइंट, जैसे कि संडे की मुरली में बाबा ने कहा था, पिछले संडे की मुरली में कोई भी एक चीज पर 15 दिन के लिए बाबा ने बोला था, हमने 1 महीने के लिए उसके लिए बाबा से प्रॉमिस किया था। कोई भी एक पॉइंट जो आपको अच्छा लगता हो, जिसको आपको एक है कि ये 7 पॉइंट है, 7 नहीं है, तो 6 ही, लास्ट में तो तपस्या वाला है उसको लिखना है। उन 6 पॉइंट्स में से आपको जो अच्छा लग, पूरे कंप्लीट है वो, तो अगर आप उस पर करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। फिर भी अगर आपको ये कम लगता है तो एक पॉइंट अपना ऐड कर लीजिए, जो भी आपको स्वदर्शन चक्र वाला लगता है, मुरली रिवीजन वाला लगता है, कर्मेंद्रिय वाला लगता है, जो भी लगता है। जैसे बाबा ने कहा ना कि 15 दिन किसी एक गुण पर विशेष अभ्यास करो, या अपने किसी एक पर्टिकुलर पुरुषार्थ पे, वो आपको बताया ही था। इसलिए चार्ट को विशेष सब लोग 2 बार सुन लेंगे, फिर भी कुछ समझ में ना आए तो उसके नीचे क्वेश्चन करेंगे, आंसर आपको वहां दे ही दिया जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि चार्ट अच्छी तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है। फिर भी कोई गलती रह गई हो तो प्लीज बताइएगा।
मैंने चार्ट को ऐसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है जैसे कोई पहली बार सुन रहा हो। ओके। और जितने भी आपके अलौकिक परिवार है उनसे कोशिश करिए, भले ही ये ना दीजिए लेकिन उनको रखने का आप, मैंने जैसे कि आप लोगों को उस वीडियो में भी बताया है कि कम से कम 5, है ना, पॉइंट कमेंट्स जरूर पढ़ें। तो मुझे सबसे अच्छा क्या लग रहा है कि अमृत वेला होना शुरू हो गया है ब्राह्मणों का। हाँ। फिर किसी किसी ने लिखा कि मुझे बहुत निश्चय हुआ है अपने, किसी ने लिखा था कि मैं 15 साल से ज्ञान में हूँ और हमेशा अपने आप को 9 लाख से बाहर रखती थी। अब उसे ये निश्चय हो गया है आत्मा को कि मैं आऊंगी ही। और आप ये मत सोचो जैसे कि किसी का संकल्प चलता होगा इतने सारे कैसे आएंगे, बात सिर्फ एक की है, वो है मेरी। बाकी सबका मत सोचो, और जो सबकी सोच रहा है वो खुद भी नहीं करना चाहता है। ठीक है, निश्चय। ओके। तो सभी लोग बड़े प्यार से बाबा को अपना लक्ष्य जो रिवाइज कराते हैं उसमें पूरी तरीके से अपने आप को फॉर्म रखें। ओके। आज के ईश्वरीय महावाक्य। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, बाप को तुम बच्चे बड़े प्यारे हो। बाप तुम्हें सुधारने के लिए श्रीमत देते हैं। बाप तुम्हें सुधारने के लिए श्रीमत देते हैं। अगर सुधरना हो तो श्री बनने की मत पर चलो, अर्थात श्रेष्ठ बनने की मत पर चलो। सदा ईश्वरीय मत पर चलकर स्वयं को पवित्र बनाओ। अमृत वेला किया सभी ने? किसने नहीं किया? कौन है जो बिना अमृत वेले किए सब हमें बैठा है, चाहे पर्दे के पीछे है चाहे पर्दे के आगे है? सब लोग बिना अमृत वेले किए कोई भी क्लास में नहीं आएगा, कुछ भी हो जाए। इतने सारे लोगों का अब टाइटल तो आपने दे ही दिया है, अब मैं भले ही स्वीकार ना करूं, अब हो तो गया ही है। ठीक है कि भैया वो डांटते हैं, ठीक है अब खाओ। नो माना नो। ठीक है। हाँ, बताया क्यों नहीं फिर? हम्म। बताना, बता कर बैठो। होमवर्क नहीं करके आओ, बता कर बैठो, कुछ भी हो जाए। अमृत वेले नहीं किया तो क्लास में नोट अलाउड। रोज रोज नहीं बताएंगे। कभी गलती से कोई बीमारी है, कोई शेड्यूल ऐसा हो गया, कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो अगर एक आधी बार ऊपर नीचे होता है तो कोई बात नहीं। ठीक है, आराम से आओ, बिना कहे बैठ जाओ। लेकिन अगर रेगुलर हो रहा है, नो। चलेगा तो एक बार भी नहीं। जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं तो वो ये चीज ध्यान रखें। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तबीयत वगैरह ऊपर नीचे होती है। सारा जो पुरुषार्थ है वो किसका है? धारणाओं का है, तप का है। कल भी हम किसी को बता रहे थे कि तपस्या जो है ना, तपस्या पुरुषार्थ का गेम नहीं है। तपस्या धैर्यता का गेम है। अगर तपस्या करनी है, धैर्यवत होकर आगे चलना पड़ेगा। आज 10 मिनट हुआ है, कल 20 मिनट होगा, फिर 30 मिनट होगा, फिर 40 मिनट होगा, होगा, ऊपर नीचे होगा, वो कोई बात नहीं है। एब्सेंट लग रही है, डिसरिगार्ड हो रहा है पिताजी का, वो गलत है। ठीक है। मुझे कुछ भी कहो, डांटते हैं, ये करते वो करते, कोई नहीं। पापा की इज्जत, बाप पे नहीं जाना, ठीक है, बाप की इज्जत नहीं, ठीक है? बाप का डिसरिगार्ड नहीं। ओके। तो मीठे बच्चे, बाप को तुम बच्चे ही प्यारे हो। बाप तुम्हें ही सुधारने के लिए श्रीमत देते हैं। सदा ईश्वरीय मत पर चल, स्वयं को पवित्र बनाओ। जो श्री लक्ष्य को सामने रखकर पवित्र बनकर चलेंगे वही अपने को सुधारेंगे और वही श्रीमत पर चल सकेंगे, वही बाप को प्यारे लगेंगे। प्रश्न है, विश्व में शांति की स्थापना कब और किस विधि से होती है? तुम जानते हो विश्व में शांति तो महाभारत लड़ाई के बाद ही होती है। महाभारत को महान बनाने की जो स्वयं के विकारों से स्वयं की लड़ाई है, उसके बाद मेरे अंदर जो पवित्र शांति स्थापन होती है, उसके द्वारा मैं लोगों को सुख देना शुरू करता हूं और आत्माओं में शांति बढ़ती जाती है। जो हम एक दूसरे से कर रहे हैं ना, अपनी धारणाओं को धारण करके। व्हाट इज महाभारत लड़ाई? नॉट एक्सटर्नल, इंटरनल। सती दादी,
शिव बाबा उससे बात करते हैं, बोलो बेटी बोलो क्या चाहिए। ठीक है, महाभारत के लिए बोला था ना कि एक्सटर्नल युद्ध नहीं था, इट्स इंटरनल। याद आई वो क्लास? याद आई? पहली पहले भेजी थी ना एक बार, इट्स इंटरनल। कौन है अर्जुन? तुम। हे अर्जुन बच्चे। हम्म। ठीक है, आज की क्लास तो अपलोड हो गई होगी, कल भेजते हैं आपको सेम क्लास, है ना? सेम क्लास भेजेंगे। सुनना कैसे दादी का उमंग उत्साह देखना। अपनी कर्मातीत अवस्था बनाने की मेहनत कर, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले से तैयार होना है। महाभारत लड़ाई के लिए, उन पेपर्स के लिए, वो भारत को महान बनाने वाली जो लड़ाई है, जिसमें स्वयं के विकारों से लड़ाई है, उसके लिए तुम्हें तैयार होना है। तैयार होने के लिए अपनी कर्मातीत अवस्था बनाने की मेहनत करनी, अपने कर्मों के अच्छे बुरे फल से परे होने की अवस्था बनानी है। तो फिर लड़ाई नहीं होगी, ये अच्छा हुआ ये बुरा हुआ। और जैसे ही आप परे हो जाएंगे तो आप अच्छे से अच्छे करने की कोशिश करेंगे। जो कर्मातीत अवस्था में, वो सदैव सुखदाई है। ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा, आदि रत्न सदैव सुखदाई है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिमरण कर। मेरा सृष्टि, एक है वो वाली सृष्टि, इस सृष्टि पे मेरा आदि क्या है? सुखदाई है। मेरा मध्य क्या है? सुखदाई है। मेरा अंत क्या है? सुखदाई है। सिमरण कर, बाप की याद से संपूर्ण पावन बनना है, तब इस सृष्टि का परिवर्तन होगा। समझे? उल्टा करके देखो, सृष्टि का परिवर्तन तब होगा जब तुम संपूर्ण पावनता की लक्ष्य रखकर ज्ञान का सिमरण कर, उस ज्ञान में अपने आदि मध्य अंत का सिमरण करोगे, तब वो शांति स्थापन हो। गीत है, आज अंधेरे में हैं हम इंसान। हम्म। ज्ञान का सूरज चमका दे भगवान। किसी को आता है ये गाना? यस और नो? किसी को नहीं आता? ठीक है, आज सुनना। सबको गीत सुनना है, पहला प्रैक्टिकल होमवर्क। सबको गीत सुनना है 3 बार। 3 बार, सुबह नाश्ते से पहले, दोपहर खाने से पहले, शाम को डिनर से पहले। जिसने नहीं सुना तो वो नाश्ता नहीं करेगा, नहीं सुना तो लंच नहीं करेगा, नहीं सुना तो डिनर नहीं करेगा। ठीक है? तो आज अंधेरे में हम इंसान, डिनर नहीं करते हैं, ओके। ओके, है मेरे पास। रात को सोने से पहले गीत सुनना है। जिसने नहीं सुना वो सोने नहीं जाएगा, अपने मुंह पर पानी मारता रहेगा। सुन के ही सोना है, बस। ओम शांति। यह गीत है भक्ति मार्ग का गाया हुआ। कहते हैं हम अंधेरे में हैं, अब ज्ञान का तीसरा नेत्र दो। ज्ञान मांगते हैं ज्ञान सागर से, बाकी है अज्ञान। कहा जाता है कलयुग में सब अज्ञान की आसुरी नींद में सोए हुए हैं, कुंभकर्ण हैं। ठीक है, कुंभकर्ण है। कुंभ माना, कुंभ माना घड़ा, लोटा। लोटा तो नहीं कहते, कुंभ माना घड़ा, फर्दन कंटेनर, अंदर से होलो, दिखाई दे रहा है, सब कुछ ताकतवर है। सत्ताएं ताकतवर है, साइंस ताकतवर है, पढ़ाई ताकतवर है, लोग ताकतवर है। हाँ, लोकतंत्र ताकतवर है, कुछ ताकतवर नहीं है, खोखले अंदर से। तो कुंभकर्ण अज्ञान नींद में सोए हुए हैं। बाप कहते हैं ज्ञान तो बहुत ही सिंपल है, भक्ति मार्ग के कितने वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं, हठ योग करते हैं, गुरु आदि करते हैं, अब उन सबको छोड़ना पड़ता है, क्योंकि वह कभी राजयोग सिखला ना सके। राजाई के लोग तो वो सिखलाते ही नहीं, उनकी जो पढ़ाई है उससे राजयोग तो सीख ही नहीं सकते। बाप ही तो राजाई देंगे ना, मनुष्य मनुष्य को दे ना सके, परंतु उसके लिए ही सन्यासी कहते हैं काग विष्ठा समान है, सुख है, क्योंकि खुद घर बार छोड़ भागते हैं। क्योंकि खुद घर बार छोड़, काग विष्ठा माना कौवा। ठीक है, और कौवे की विष्ठा, ठीक है ना, उसकी शिट। और वो क्या होता है, धूप में बहुत ज्यादा चमकती है, पर इतना सा सुख है, चमकदार दिखती है पर है नहीं। ज्ञान सिवाय ज्ञान सागर बाप के और कोई दे ना सके। यह राजयोग भगवान ही सिखलाते हैं, राजाई के लिए योग केवल भगवान ही सिखलाते हैं। मनुष्य मनुष्य को पावन बना ना सके, मनुष्य मनुष्य को पावन बना ना सके।
तो बाबा कहते हैं कि एरोप्लेन से पर्चे गिराओ। आजकल कहते हैं विश्व में शांति कैसे हो, कोई ने राय दी तो उसको इनाम मिलता रहता है। अब वे शांति की स्थापना तो कर ना सके, शांति कहाँ है, झूठी प्राइज देते रहते हैं। तो नोबल प्राइज देते रहते हैं। नोबल प्राइज क्यों देते रहते हैं? क्योंकि नोबल जो एल्फ्रेड नोबल थे, उन्होंने ही सबसे ज्यादा गलत काम तो क्या किया, उन्होंने सही के लिए किया था। उन्होंने डायनामाइट की खोज की थी कि पहाड़ों को काट कर रास्ते बनाने में आसानी हो। लोगों ने उन्हें बम बनाने में यूज कर लिया। तो जब उनके भैया की डेथ हुई तो अखबार में निकला कि मौत के सौदागर की मौत हुई। उनको बहुत बुरा लगा कि कल को मुझे भी यही करेंगे। तो उन्होंने तुरंत क्या किया, नोबल फाउंडेशन बनाया और नोबल फाउंडेशन में अपनी पूरी संपत्ति लगा दी। और फिर विश्व में आई थिंक 4 या 5 कैटेगरीज में ये दिया जाता है, एक लिटरेचर में, एक पीस में, एक फिजिक्स में, 2 हो रहे कुछ, ठीक है। 5 कैटेगरीज में दिया जाता है। नोबेल प्राइज की विशेषता क्या है कि बहुत ज्यादा रिसर्च की जाती है इस पर, एकदम नहीं दे दिया जाता, उसको देखा जाता है। जैसे हमारे यहाँ मिला था उनको 30-40 साल बाद मिला था, जो वेंकट रमन सर थे, कुछ ऐसा था। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, शांति और इकोनॉमी, ठीक है। नारायण भाई जी आजकल तैयारी कर रहे हैं ना, मेरे कम याद है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, ये पर्टिकुलर धारणा बनाई गई है कि हाँ हाँ ओके, भले ही प्राइज किसी किसी को ना मिले, अगर उसने कोई अचीवमेंट की है, गलत को ना मिले। एक बार गलती हो गई थी कुछ कारण से, कैंसर की कोई थ्योरी थी। तो आजकल ये नोबेल प्राइज देते रहते हैं, और देते किसको है, जो रियली में नोबेल है ही नहीं। ठीक है, तो बाबा कहते हैं झूठी प्राइज देते रहते हैं। अब तुम जानते हो विश्व में शांति तो होती है लड़ाई के बाद। यह लड़ाई तो कोई भी समय लग सकती है, ऐसी तैयारी है। लड़ाई तो कोई भी समय लग सकती है। लड़ाई क्या, नेचुरल कैलेमिटीज का कितना बढ़िया एकदम सारा सेटअप बैठा हुआ है। 8 पॉइंट का सारा वो रिएक्टर पे अभी आया ना भूकंप, है ना। और उधर सुनामी का पूरा रेड अलर्ट है, सुनामी आ सकती है 4 देशों में। भारत तो तैयार ही है, भारत ने तो अपने आप ही सब मेकअप कर रखे हैं। उधर चाइना में तो देखो कितना बुरा हाल है, अभी भी बाढ़ आई हुई है। तो सब रेडी है। आज बाबा ने कहा तुम रेडी नहीं हो। सिर्फ तुम बच्चों की देरी है। समझे? अब तुम जानते हो विश्व में शांति तो होती है लड़ाई के बाद। यह लड़ाई तो कोई भी समय लग सकती है, ऐसी तैयारी है। सिर्फ तुम बच्चों की देरी है, कर लो फटाफट। माता जी योग कम क्यों हुआ? आज बहुत बिजी थे। सिर्फ तुम बच्चों की देरी है। जब तुम बच्चे कर्मातीत अवस्था को पाओ, इसमें मेहनत है। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो और गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिमरण करते रहो। ठीक है, माँ में कम, मन ही मन मुझ एक को याद करो। कैसे याद करेंगे? कमल फूल समान पवित्र बनो। वहां घर में रहते हुए उनको क्या समझो, सेवा साथी समझो, सेवा आश्रम सेवा केंद्र समझो। और वहां पर रहते रहते ये अपने आदि मध्य अंत को शक्तिशाली बनाने के लिए मैं ये चक्र लगा रहा हूं, अपने आदि मध्य अंत को मैं ये सेवा कर रहा हूं, मैं इनकी सेवा में मैं भोजन बना रहा हूं। तुम लिख सकते हो ड्रामा अनुसार कल पहले मुआफिक विश्व में शांति स्थापन हो जाएगी। तुम यह भी समझा सकते हो कि विश्व में शांति तो सतयुग में होती है, यहां जरूर अशांति रहेगी, परंतु कई हैं जो तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि उनको स्वर्ग में आना ही नहीं है। क्योंकि उनको स्वर्ग में आना ही नहीं है, तो श्रीमत पर चलेंगे नहीं। उनको स्वर्ग में आना ही नहीं है तो श्रीमत पर चलेंगे नहीं। यहाँ पे भी बहुत हैं जो श्रीमत पर पवित्र रह नहीं सकते। ऊंचे ते ऊंचे भगवान की तुमको मत मिलती है, समझे? यहाँ पर भी बहुत है जो पवित्र नहीं रह सकते। पवित्रता एक है, ब्रह्मचर्य स्थूल ब्रह्मचर्य। एक है रहने की, खाने की, पीने की, देखने की पवित्रता। अब ये जो शरीर वाली पवित्रता है, ये तो सबने सहज स्वीकार कर ली, लोगों को अच्छी भी नहीं लगती, और आजकल बाहर का सिनेरियो भी ऐसा नहीं रहा। पर बाकी पवित्रता है, मुझे रहना है तो कैसे रहना, मेरा घर कैसे हो। मेरा घर छोटा है, उसमें संसाधन कम है, उसमें चीजें कम है, सफाई तो रह सकती है। मेरे पास कपड़े कम है, साफ तो रह सकते हैं, फटे हुए हैं
धुले हुए तो रह सकते हैं। हमेशा इन चीजों का ध्यान रखो, हमेशा। सेंटर पर जाते हैं, किसी ने शूज ले लिए, 2-3 हज़ार साल पहले, आज तक धुले ही नहीं है। स्पोर्ट्स शूज धुलाई होते हैं, ठीक है। लेदर शूज वैसे पहनने नहीं चाहिए, फिर भी जो पहनते हैं, तो उनको साफ करके रखना चाहिए, पॉलिश करके रखना चाहिए। इतने गंदे शूज होते हैं। भाइयों की तो शॉक्स की प्रॉब्लम होती है, शॉक्स पहनते हैं, पता चल जाता है भाई साहब आ गए। अच्छी तरीके से ध्यान रखना चाहिए। सभा में हम जाते हैं तो किस तरीके से रहना चाहिए। लोगों के संकल्प, किसी भी चीज पे संकल्प चला, वो आप में से कटेगा। आप अंदर क्लास में बैठे हैं एकदम अव्यक्त स्थिति में, बाबा मुझे बहुत प्यार कर रहा है, और आपके शूज देख के कोई परेशान है, कैसे शूज रखे हैं, पवित्रता है ये, वो आपके संकल्प में से कटेगा। तो इसलिए एक एक चीज की बहुत संभाल करो। मेरा कबर्ड कैसे हो, मेरी किताबें कैसी रखी हुई है, बस ऐसी नहीं, ऐसे 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 नहीं। तो ऊंचते ऊंच की भगवान की तुमको मत मिलती है। ये कॉलेज में होता है, शॉक्स धोनी है, ठीक है। 2-3 दिन से ज्यादा शॉक्स यूज नहीं करनी चाहिए, और बहुत ज्यादा काम है तो। हम कॉलेज में करते थे, ठीक है। शॉक्स को डीओ मारते थे, वैसे यूज नहीं करते थे, शॉक्स और शूज में डीओ मारना चाहिए। तो ऊंचते ऊंच भगवान की तुमको मत मिलती है, उनकी चलन अच्छी नहीं होती है। कोई की चलन अच्छी नहीं होती है तो कहते हैं ना, तुमको ईश्वर अच्छी मत दे। अभी तुमको ईश्वरीय मत पर चलना है, समझे। ऊंचते ऊंच भगवान की तुमको मत मिलती है। कोई की चलन अच्छी नहीं होती है तो कहेंगे तुमको ईश्वर अच्छी मत दे। अभी तुमको ईश्वरीय मत पर चलना है। यानी कि अगर आपकी चलन अच्छी नहीं है तो आप ईश्वरीय मत पर चल ही नहीं रहे हो। और अच्छी चलन का मतलब है सुखदायी, धैर्यवत, शांतिवत, ठीक है। अभी तुमको ईश्वरीय मत पर चलना चाहिए। बाप 63 जन्म तुम, बाप कहते हैं 63 जन्म तुमने विषय सागर में गोते खाए। बच्चों से बात करते, बच्चों को ही बाप सुधारेंगे ना, सारी दुनिया को कैसे सुधारेंगे। बाहर वालों को कहेंगे बच्चों से समझो, बाप बाहर वालों से बात नहीं कर सकते, समझे। बाप बाहर वालों से बात नहीं कर सकते, समझ में आया। बाहर वालों से बात नहीं कर सकते, और यहाँ वाले बात नहीं करते हैं, सुबह सोते रहते हैं। हम्म, सुबह सोते रहते हैं, अमृत वेला मिस कर देते हैं। नहीं, ध्यान रखना है। बाबा के पास कुछ ही बच्चे हैं, बाबा जिनको प्यार करते हैं। तो बाहर वाले नहीं बनना है, अंदर वाले बनना है। बाप को बच्चे ही प्यारे लगते हैं, सोतेले बच्चे थोड़ा ही लगेंगे। सोतेले बच्चे बाप को प्यारे नहीं लगते हैं। सोतेले माना, सोतेले माना जो सोते रहते हैं, ठीक है। लौकिक, लौकिक बाप भी सपूत बच्चों को धन देते हैं। सब बच्चे समान तो नहीं होंगे। बाप भी कहते हैं जो मेरे बनते हैं उन्हों को ही मैं वर्षा देता हूं, जो मेरे नहीं बनते हैं वह हजम नहीं कर सकेंगे। जो मेरे मेरे नहीं बनते हैं वह हजम नहीं कर सकेंगे, श्रीमत पर नहीं चल सकेंगे। श्रीमत उनको हजम नहीं होगी। श्रीमत माना नियम। अरे रोज रोज क्या अमृत वेला करना, अरे रोज रोज क्या मुरली पढ़ना, अरे रोज रोज क्या ये करना, श्रीमत हजम नहीं होगी। और फिर ज्ञान को यूज करके अपने आप को डिफेंड करते हैं। अरे ब्राह्मण जीवन में चल रहे इतने साल से, ये कोई बहुत बड़ी बात थोड़ा, छोटी मोटी बात थोड़ा ही है। इतने दिनों से समर्पित जीवन जिया है, कोई छोटी मोटी क्या होता है समर्पित जीवन, किया तो तुमने कुछ है नहीं। समर्पित जीवन का मतलब ये थोड़ा ही कि सफेद कुर्ता पजामा पहना और बैठ गए। अ ब्राह्मण शुड बी वेरी प्रोडक्टिव। श्री विष्णु, चार भुजा, यानी कि डबल काम जो बाहर की दुनिया करती है वो यहां डबल होना चाहिए। हम कई बार समर्पित होकर सोचते हैं कि सारे सेवाधारी ही कर दे, हमें तो वो मिल गई है सीट।
शिव भगवान हूं आज, जब तक हाथों में जान है अपने बर्तन अपना काम खुद करो। ठीक है, सफाई खुद करो। कोई कोई रूम में रहते हैं इतने गंदे रहते हैं, बस बात मत पूछो। जो मेरे नहीं बनते वे हजम नहीं कर सकेंगे, श्रीमत पर चलने की ताकत ही नहीं आएगी। आएगी नहीं श्रीमत पर चलने की ताकत। वह भगत हैं, और भक्तों का स्वर्ग में कोई काम नहीं। बाबा के बहुत देखे हुए हैं। कोई बड़ा सन्यासी आता है तो उनके बहुत फॉलोवर्स होते हैं, चंदा इकट्ठा करते हैं, अपनी ताकत अनुसार फंड्स निकालते हैं। यहाँ बाप ऐसे नहीं कहेंगे फंड्स इकट्ठा करो, नहीं। यहाँ तो जो बीज बोएंगे 21 जन्म उसका फल पाएंगे। मनुष्य दान करते हैं तो समझते हैं ईश्वर अर्थ हम करते हैं, ईश्वर समर्पण करते हैं, ईश्वर समर्पणम कहते हैं तो कहेंगे श्री कृष्ण समर्पणम। श्री कृष्ण का नाम क्यों लेते हैं? क्योंकि गीता में भगवान समझते हैं। तो बाहर की, हाँ, देवेंद्र भैया आर्मी में है ऑफिसर, और वो बोल रहे हैं कि बाहर की दुनिया में भी गवर्नमेंट प्रोडक्टिविटी के आधार पर बोनस वगैरह देती है, बोनस वगैरह देती है, समझे? तो सब लोगों को इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तो बाबा यहाँ कहते हैं ईश्वर समर्पण कहते हैं, तो यहाँ पर कोई फंड्स वगैरह इकट्ठा नहीं करने। खासतौर से जो समर्पित बहनें बैठी हैं, समर्पित भाई बैठे हैं, नो डिमांड, नो डिमांड। कोई भी कुछ भी कहता रहे, पैसा किसी से नहीं मांगेंगे। एक है इशारा करना, ठीक है, बाबा ने कहा है भाई हमारे यज्ञ में ये सेवा है, ये करना है। डिमांड नहीं किसी को। जैसे बाबा ने कहा ना कि बिना मांगे, और मांग लिया तो पानी, और मांग के खींचा तो खून बना पर। नहीं, आप बता दो, भरी क्लास में बता दो भाई यज्ञ में ये सेवा चल रही है, आप जो करना चाहते हो करो, भगवान पे छोड़ दो। मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल है, फिर टाइम जाता है तो फिर। ईश्वरन ईश्वर समर्पण कहते हैं तो कहेंगे श्री कृष्ण, क्योंकि वहां पर भगवान का नाम डाल दिया है, भगवान की जगह पर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया, क्योंकि गीता का भगवान। श्री राधे अर्पणम कभी नहीं कहेंगे, ईश्वर या श्री कृष्ण अर्पणम कहेंगे। जानते हैं फल देने वाला ईश्वर ही है। कोई साहूकार के घर में जन्म लेते हैं तो कहते हैं ना आगे जन्म में बहुत दान पुण्य किए थे तब यह बना है। राजा भी बन सकते हैं परंतु वह अल्पकाल कागविष्टा समान सुख। राजाओं को भी सन्यासी लोग सन्यास कराते हैं तो उनको कहते हैं स्त्री तो सर्पिणी है लेकिन द्रौपदी ने तो पुकारा हे दुशासन मुझे नंगन करते हैं। शादी करते हैं तो वो कहते हैं ना भाई, सन्यासी लोग कहते हैं स्त्री सर्पिणी है। क्यों बोलते हैं ऐसे भाई? आपको सांप क्यों बोलते हैं? माता इतनी सारी बैठी, आपको सर्पिणी क्यों बोलते हैं? बताओ, मेन लॉजिक बताओ, मेन लॉजिक। ऐसा क्या देखा आप में? अंधे हैं? ओहो, पिंच हो गई बात। हाँ, पिंच हो गई बात, अंधे हैं हाँ? क्यों बोला? जो खुद है वही रिफ्लेक्ट करेगा ना लग तो कहीं कहीं गले पड़ जाती है। अच्छा, नहीं, शुरू से ही द्वापर युग से ही जो हमारा समाज है वो कैसा रहा है? पुरुष प्रधान रहा है। आज भी पुरुष प्रधान है देह अभिमान के कारण। यही जगह अगर स्त्री प्रधान होता तो आज जो ये है अपना मेल जाति, वो क्या होते हैं? तो आज यहां लिखा होता कि सन्यासी माताएं सन्यास कराती हैं तो कहते हैं जो मनुष्य यानी कि क्या कहेंगे, मेल, स्त्री पुरुष, पुरुष सांप है ऐसे लिखा होता। अब क्योंकि उनके हाथ में थी सत्ता तो उन्होंने आपका लिख दिया। अंदर की कमी है ना, जैसे दीदी जी ने बोला, रूबी दीदी ने ना, भाई जैसी दृष्टि है वैसी वृत्ति है, जैसी दृष्टि है वैसी सृष्टि है। ठीक है ना? आज भी देखो कितने पढ़े लिखे सब कुछ है, लेकिन वो जो माताओं को रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए घर में, नहीं मिलती है। मैं सभी को बोलता हूँ, हाथ जोड़ के बोलता हूँ, खासतौर से भाइयों को भी नहीं, माताओं को भी। एक माता की दूसरी माता को बहुत रेस्पेक्ट करनी चाहिए। और खासतौर से अलौकिक जो है उनको तो कोई भी कमी कमजोरी देखो तो भी साइड कर दो।
मैं हमेशा इस चीज पर बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ कि माताएं जितना योग कर सकती है ना, उतना ब्राह्मण जीवन में ना एक समर्पित बहन, समर्पित भाई, कुमार, कुमारी, पांडव, कोई भी नहीं कर सकता जितनी ताकत माताओं में है, अगर इन पर ठीक से काम किया जाए। इतिहास उठा के देखो, इतिहास उठा के देखो, ऑलराउंडर दादी माता, जानकी दादी जी माता, मनमोहिनी दीदी जी माता, और लाइन 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 पूरा लिस्ट भेजी हुई ना आप लोग, जिन्होंने यज्ञ को इतना किया। तो एक कैटेगरी में मत डालो, और भाइयों को तो स्पेशल, हाथ जोड़ के, ठीक है, नजर उठा के भी नहीं देखनी, गुस्से से तो बिल्कुल भी नहीं। आपको बाबा ने ताकत दी है, प्रकृति ने ताकत दी है, तो अगर रियली में जैसे बाहर की दुनिया में कहते हैं ना, मर्द तो झुकना सीखता है, असली जो होता है ना, जो एक जेंटलमैन होता है, आगे सुख देने की कोशिश करता है, आगे बढ़ाने की किससे नहीं होती गलतियां, आप अपना इतिहास उठा के देख लो, आपको उनसे ज्यादा अपने पर शर्म आ जाएगी। इन्वॉल्वमेंट को बैलेंस्ड करना है ना, क्योंकि सतयुग की बात हो रही है, सतयुग में क्या है, फुल रेस्पेक्ट, तो इसलिए इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। राजा भी बन सकते परंतु वह अल्पकाल का आगविष्टा, राजाओं को भी सन्यासी लोग सन्यास कराते हैं तो कहते हैं स्त्री सर्पणी है, लेकिन द्रौपदी ने तो पुकारा है, दुशासन मुझे नंगन करते हैं, अब अबलाएं कितना पुकारती हैं, हमारी लाज रखो बाबा, ये हमको बहुत मारते हैं, कहते हैं विष दो नहीं तो खून करता हूं, बाबा इन बंधनों से छुड़ाओ, बाबा कहते हैं बंधन तो खलास होने ही है, फिर 21 जन्म कभी नंगन नहीं होंगे। ठीक है ना, वहां विकार होता नहीं, इस मृत्यु लोक में यह अंतिम जन्म है, यह है ही विशेष वर्ड, बाबा ने वरदान दिया है। जो भी, सिर्फ नंगन की बात नहीं है, सिर्फ विष की बात नहीं है, किसी भी तरीके से कोई आपके पुरुषार्थ में व्याधि डालता है तो बाबा कह रहे हैं कि ये जल्दी ही खत्म हो जाएगा। दूसरी बात बाप समझाते हैं कि इस समय मनुष्य कितने बेसमझ बन पड़े हैं, जब कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, लेकिन स्वर्ग है कहाँ, यह तो नरक है, स्वर्गवासी हुआ तो जरूर नरक में था, परंतु किसको सीधा कहो तुम नरकवासी हो तो क्रोध में आकर बिगड़ पड़ेंगे। जो बाहर के मनुष्य हैं उनको छोड़ो, अपने ब्राह्मणों को कह दो, ठीक है, उनको बुरा लग, तो किसी को सीधा कहो तुम नरकवासी हो तो क्रोध में आकर बिगड़ पड़ेंगे, ऐसे ऐसे तुमको लिखना चाहिए, फलाना स्वर्गवासी हुआ तो इसका मतलब तुम नरकवासी हो, हम तुमको ऐसी युक्ति बताएं जो तुम सच सच स्वर्ग में जाओ, यह पुरानी दुनिया तो अब खत्म होनी है। ठीक है, आपको कहेंगे कोई तुम नरक में है तो बुरा लगेगा, यस और नो? हाँ, आपको कहे कोई आप नरक में हो तो बुरा लगेगा, क्योंकि अंदर से आपको क्या पता है, हम संगम युग पे हैं, और आपका कितना डिटैचमेंट है इस पुरानी दुनिया से। उसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल क्या है कि वो जो आपके नियर एंड डियर वन है, कोई भी जो शरीर छोड़ के जा चुके हैं अभी रिसेंटली, उनको याद करना, तो अगर फील हो रहा है, दुख फील हो रहा है, तो समझ लो अभी इस तरफ ही हो। ठीक है, योग में बैठ के 5 मिनट उसको याद करना जो आपका नियर एंड डियर वन कोई चला गया है अभी, आराम से उसकी बातें याद करना थोड़ा सा उसका, तो अगर दुख फील हो रहा है तो अभी इधर ही हो। ठीक है, कहीं कहीं बैठे हैं योग में, और वो किसी ने अनुभव सुनाया था ना, बाबा का गाना चल रहा था, बाबा को वो योग लगा रहे थे और उसमें गीत चल रहा था, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है उमा, एक गीत है ना, और मम्मी अभी अभी गई थी, वो मम्मी याद आ गई तो इतनी रोई, इतनी रोई। ठीक है ना, तो अगली यात्रा पर जा रहे हैं, अच्छी यात्रा पर जा रहे हैं, तो हमें उनको विदाई खुशी से देनी चाहिए। ठीक है, दुनिया के हिसाब से हमें कुछ रीति रिवाज करने पड़ते हैं, बट खुशी। ठीक है ना, आपने हमें इस जीवन में इतने अच्छे संस्कार, इतने अच्छे गुण, इतने अच्छा पैरों पर खड़ा किया, आपकी अगली यात्रा के लिए शुभकामनाएं, भगवान को शुक्रिया, दैट्स ऑल। अखबार में निकालो कि इस लड़ाई के बाद विश्व में शांति होनी है, 5,000 वर्ष पहले मुआफिक, वहां एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म होगा, एक ही आदि सनातन देवी देवताओं की धारणाओं वाला जीवन होगा। वो लोग फिर कहते हैं वहां पर भी कंस जरासंधी आदि असुर थे, त्रेता में रावण था,
अब उनसे माथा कौन मारे, है ना, डिबेट कौन करे। ज्ञान और भक्ति में रात दिन का फर्क है। इतनी सहज बात भी मुश्किल किसी की बुद्धि में बैठती नहीं। तो ऐसे ऐसे स्लोगन्स बनाने चाहिए। इस लड़ाई के बाद विश्व में शांति होनी है ड्रामानुसार। कल्प पहले विश्व में शांति होती है, फिर कलयुग में अंत में अशांति होती है। सतयुग में शांति होती है। अभी तुम लिख सकते हो गीता में भूल करने से ही भारत का यह हाल हुआ है। पूरे 84 जन्म लेने वाले श्री कृष्ण का नाम डाल दिए, समझे। श्री कृष्ण 84 जन्म नहीं लेता है, समझा। मुरली में लिखा हुआ है श्री कृष्ण 84 जन्म नहीं लेता है। क्या लेता है, क्या लेता है? श्री कृष्ण 84 जन्म नहीं लेता है। क्या लेता है? पूरे 84 जन्म लेता है। पूरे 84 जन्म लेने वाले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। एंड पूरा इज इक्वल्स टू विश्व की बादशाही, समझे। इसलिए पूरा इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ज्ञान में पूरा, भोग में पूरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, श्री नारायण का भी नहीं डाला है। उनके फिर भी 84 जन्मों में से कुछ दिन कम होंगे, क्योंकि युवा अवस्था में जाएंगे। श्री कृष्ण के पूरे 84 जन्म होते हैं। शिव बाबा आते हैं बच्चों को हीरे जैसा बनाने, तो उसके लिए फिर डिब्बी भी सोने की चाहिए ना। शिव बाबा बच्चों को आते हैं हीरे जैसा बनाने, तो फिर उसके लिए डब्बी भी सोने की चाहिए ना, जिसमें बाप आकर प्रवेश करे। अब यह सोने का कैसे बने, तो फट से उसको साक्षात्कार कराया। तुम तो विश्व के मालिक बनते हो। तत्वम वाला योग किया, तत्वम वाला, है ना। अब आपने ये सूक्ष्म वतन में किया होगा, तो आज अगर प्रैक्टिस करनी हो फर्दर, अगर आपको अच्छा लगे, परम धाम में जाके करना। एक है हमारा स्टेज, जहां पर मम्मा बाबा और उसके बीच में। एक है बाबा के ठीक सामने तत्वम, संपूर्ण बाप समान निराकारी, संपूर्ण बाप समान पावन, संपूर्ण बाप समान परम धाम की शोभा, संपूर्ण बाप समान इस पूरे आत्मा रूपी झाड़ की पालना करने वाला, संपूर्ण बाप समान घर का मालिक। कल किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। करके देखो, आज परम धाम में तत्व वाला योग करना है। अब यह सोने का कैसे बने, तो बाबा कहते कि हीरे जैसा बाबा बनाने आते हैं, तो फिर डब्बी भी सोने की चाहिए। फिर बाबा को साक्षात्कार कराया। अब माँ में कम याद करो, पवित्र बनो तो झट पवित्र होने लग पड़ेंगे। पवित्र बनने बिगड़ तो ज्ञान की धारणा हो ना सके। शेरनी का दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए। ये ज्ञान तो है परम पिता परमात्मा का, समझे। तो ये ज्ञान तो है परम पिता परमात्मा का, यानी कि परम पिता परमात्मा के ज्ञान के लिए क्या चाहिए? सोने की डब्बी। तो बुद्धि को सोने की डब्बी, सोने का बर्तन बनाने का क्या पुरुषार्थ है। इसको धारणा करने के लिए भी सोने का बर्तन चाहिए, पवित्र चाहिए, तब धारणा हो। पवित्रता की प्रतिज्ञा करके फिर गिर पड़ते हैं तो योग की यात्रा ही खत्म हो जाती है, समझे। पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं और फिर गिर जाते हैं। तो एक है विकारों में गिरना। तो सब लोग काम को तो बहुत वैल्यू देते हैं, हाँ काम में नहीं जाना है, काम में नहीं जाना। पर क्रोध, क्रोध को छोटा भाई बना के बैठे हैं। लोभ, फंक्शन है अलौकिक। मेरा अलौकिक जन्मदिन है, मेरा अलौकिक परिवार है, लौकिक वाले भी बुला रखे हैं। खास तौर से उनको निमंत्रण दिया, वो आ रहे हैं 1000 किलोमीटर से चल के, 2-2 3-3 घंटे ट्रेवल करके, नहीं। मोह नहीं, बहुत बहुत सूक्ष्म। अहंकार तो ठीक है, सबके पास नोज है, यहाँ बैठा रहता है यहाँ, ठीक है। जरा सा कुछ कह दो, इधर से कूद के सीधे इधर। तुमने ऐसे क्यों बोला, तुमने ऐसे क्यों किया, मेरी बात नहीं मानते, समझ में नहीं आता।
ठीक है, ट्रेवल करता रहता है, फिर लगता है कि हाँ पापा ने कुछ कहा था, फिर उठ के इधर बैठ जाता है, फिर किसी ने कुछ कह दिया, फिर इधर से कूद के दन 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 दन, फिर थोड़ी देर तो फिर वो उछल के इधर। इसलिए काम को तो वैल्यू दी कि भाई हाँ नहीं करना है, कोई बुरे संकल्प नहीं करने, कोई बुरा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं। क्रोध, लोभ, ब्रह्मा भोजन स्वीकार करने के लिए होता है, बाबा की याद में भोग लगाकर। ब्रह्मा भोजन डाउनलोड करने के लिए नहीं होता है, इंटरनेट फ्री है तो कल का भी डाउनलोड कर लिया और सुबह को अमृत वेला वहीं बेड पे, बाबा इधर ही आ जाओ। ठीक है, याद में स्वीकार करना, स्वीकार करना और खाना, खाना माना हवच, स्वाद में, स्वीकार करना याद और साइलेंस में। बाबा को देखा खाते हुए कभी? दादी का खाते ऐसे ऐसे खोलते हल्का सा मुंह, खाते वक्त बाबा का चलता है मुंह, अप चप चप चप। तो ये सब चीजें को ध्यान रखना, पवित्र चाहिए तब धारणा हो। पवित्रता की प्रतिज्ञा करने गिर पड़ते हैं तो योग की यात्रा खत्म हो जाती है, ज्ञान भी खत्म हो जाता है। किसको कह ना सके भगवान उवाच, काम महाशत्रु है। क्लास, मुरली क्लास सुनते हुए कुछ नहीं खाना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है तो मुरली क्लास बैठ के ही करनी चाहिए। ठीक है, अगर आप रेगुलर खाना खा रहे हैं तो मुरली रिवीजन कर सकते हैं। मेन मुरली क्लास तो बहुत अटेंटिवली करनी चाहिए। उनका तीर लगेगा नहीं, वह फिर कुकड़ ज्ञानी हो पड़ते हैं। कुकड़ का मतलब क्या होता है, किसको पता है? व्हाट इज कुकड़? हाँ, ओनली रिवीजन। जैसे आप मुरली रिवीजन कर रहे हैं और आपकी बाबा की याद इतनी बनती नहीं है, तो कोई भी मुरली रिवीजन लगा सकते हैं, क्लास नहीं। जिस भी आत्मा की मुरली रिवीजन क्लास सुन रहे हैं, सपोज टू भी किसी बड़ी दीदी की, दादी की सुन रहे हैं, तो मुरली रिवीजन सुन सकते हैं, उनकी क्लास नहीं सुन सकते। ठीक है, तो व्हाट इज कुकड़? कुकड़ माना मुर्गा। तो मुर्गा क्या करता है? सुबह सुबह उठता है, कुकड़ू कुड़ू, और सबको उठा देता है और फिर खुद सो जाता है। तो कुकड़ ज्ञान ही नहीं, सबको उठाने के लिए उठो 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 बाबा आए हैं, और अपने आप सो जाता है। कोई भी विकार ना हो, रोज पोता मेल रखो, रोज पोता मेल रखो, बाबा ने कहा है। लिख के, लिख के, ओके, अपनी डायरी मेंटेन करो, सुंदर सी। चार्ट बना रहे हैं ना, अभी मेरे पास 4-5 लोगों का चार्ट आया है, वो जो ग्राफ वाला है, कौन कौन बना रहा है? हाँ, ओम शांति भाई जी। ठीक है, कौन कौन चार्ट बना रहा है ग्राफ वाला? कैसे बनाना है? अच्छा, हाँ दीदी नहीं आए हैं। ठीक है, भेजेंगे, फिर एग्जाम्पल भेजेंगे, है ना। जनवरी से लेके दिसंबर तक का बनाना है। रोज का कैसे बनाना है? आज 6 घंटे योग हुआ तो 1 पॉइंट लगाओ, फिर 7 हुआ 7, फिर 4 हुआ 4, फिर ऐसे, और पूरे साल का भी एग्जाम्पल भेजेंगे, है ना। हाँ, उस पे भी लगा देंगे, यूट्यूब पे भी लगा देंगे, पर वो फिर सब लोग अलग अलग तरीके से लेते ना। चलो एक एग्जाम्पल लगा देंगे। कोई भी विकार ना हो, रोज पोता मेल रखो। जैसे बाप सर्वशक्तिवान है, वैसे माया भी सर्वशक्तिवान है। आधा कल्प रावण का राज्य चलता है, इन पर जीत बाप बिगर कोई पहना ना सके। ड्रामानुसार रावण राज्य भी होना है। भारत की हार और जीत पर यह ड्रामा बना हुआ है। किस पर? भारत की हार और जीत पर यह ड्रामा बना हुआ है। इस सेंटेंस को ठीक करके बताओ, इस सेंटेंस को ठीक नहीं, मॉडिफाई करके बताओ। एग्जैक्टली exactly, मेरी हार और मेरी जीत पर यह ड्रामा बना हुआ है। कल मुरली रिवाइज करी सबने? मुरली रिवाइज करी? हर एक सेकंड तुम्हारी जो ये ड्रामा है, ये नई एकदम है, मर्ज है, इमर्ज होती जा रही है। तुम्हारा निश्चय, तुम्हारा निश्चय तुम्हें वहां तक पहुंचाएगा। समझे? हे भारत, अर्जुन का एक नाम क्या था? भारत। यह बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, मुख्य है पवित्र होने की बात। बाप कहते हैं मैं आता हुई हूं पतितों को पावन बनाने। बाकी शास्त्रों में पांडव और कौरवों की लड़ाई जुआ आदि बैठ दिखाए हैं।
ऐसी बात हो नहीं सकती। राजयोग की पढ़ाई ऐसी होती है क्या? युद्ध के मैदान में गीता पाठशाला होती है क्या? कहाँ जन्म मरण रहित शिव बाबा, कहाँ पूरे 84 जन्म लेने वाला श्री कृष्ण, उनके ही अंतिम जन्म में बाप आकर प्रवेश करते हैं। कितना क्लियर है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र भी बनना है। सन्यासी तो सन्यासी तो कहते हैं दोनों इकट्ठे पवित्र नहीं रह सकते। कहो तुमको कोई प्राप्ति नहीं तो कैसे रहेंगे? वो लोग बाहर, क्योंकि उनको प्राप्ति नहीं पता ना, कि घर व्यवहार में रहते हुए सब लोग गृहस्थी तो हैं। माताओं को कभी भी अपने मुख से ये नहीं निकालना है कि हम गृहस्थी हैं। गृहस्थी वो जो पुरानी दुनिया में है। हम किस में हैं? जो मैं मधुबन में रहता हूं तो मेरी गृहस्थी क्या हुई? ये सारा परिवार हुआ ना। ठीक है, हम क्या है? ट्रस्टी। ओके, ये सारे परिवार को मैं संभाल रहा हूं, मेरी जिम्मेवारी है, पर मैं फ्री हूं। अभी मैं यहाँ बैठा हूं, मैं वहां की व्यवस्था नहीं देख रहा हूँ, डाइनिंग में खाना तो नहीं कम पड़ गया ना, सब व्यवस्थित चल रहा है। बाप कहते हैं मेरे खातिर। कहो तुमको कोई प्राप्ति नहीं है, यहां पर प्राप्ति दिखाते हैं। यहां तो विश्व की बादशाही मिलती है, यहां विश्व की बादशाही मिलती है। बाप कहते हैं मेरी खातिर कुल की लाज रखो। शिव बाबा कहते हैं इनकी दाढ़ी की लाज रखो। यह एक अंतिम जन्म पवित्र हो तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे, अपने लिए ही मेहनत करते हैं, दूसरा कोई स्वर्ग में आ नहीं सकता। यह तुम्हारी राजधानी स्थापन हो रही है। आई एम टॉकिंग टू यू। यह तुम्हारी राजधानी स्थापन हो रही है। इसमें सब चाहिए ना, वहां वजीर तो होते नहीं, राजाओं को राय की दरकार नहीं, पतित राजाओं को भी एक वजीर होता है। यहाँ तो देखो कितने मिनिस्टर्स हैं, आपस में लड़ते रहते हैं। बाप सभी झंझटों से छुड़ा देते हैं। बाप सभी झंझटों है, ये सब कुछ समाप्त होने का है। आजकल चल रहा है ना पार्लियामेंट सेशन, मानसून सेशन, कितना लड़ते हैं, कितना लड़ते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि इन लोगों को चुन के हमने भेजा है। इतनी असभ्यता, इतनी जोर जोर से बोलना, और पूरी दुनिया में जाती है ये क्लिप्स। कुछ नहीं, मतलब कोई सेंस नहीं है बातों की, कुछ नहीं। अपने आप ही वो करके बैठे हैं, अपने आप ही दूसरे को अपोज कर रहे हैं। एक दिन का खर्चा करोड़ों रुपए आता है, करोड़ों रुपए। मेस का, आने जाने का, सिक्योरिटी का। पर मिनट 2.5 से 3 लाख रुपए खर्च होता है एक पार्लियामेंट सेशन का, पर मिनट। कोई केयर नहीं है इन लोगों को। सभी बाप सभी झंझटों से छुड़ा देते हैं। 3,000 वर्ष फिर कोई लड़ाई नहीं होगी। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, ये तुम्हारी सत्ता, ये तुम्हारा योग बल, ये स्थापन कर रहा है। वो जो आपको चाहिए ना, व्यवस्था बने, लोग सुख शांति से रहे, लोग न्याय के साथ रहें, लोग सुखी हों, उसके लिए चाहिए मेरा योग बल। फिर कोई जेल नहीं आदि रहे, कोर्ट आदि कुछ नहीं होगा, वहां तो सुख ही सुख है। इसके लिए पुरुषार्थ करना है। मौत सिर पर खड़ा है, याद की यात्रा से विक्रमाजीत बनना है। तुम भी मैसेंजर हो जो सबको बाप का मैसेज देते हो कि मन मना भव। अच्छा, मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। ज्ञान की धारणा करने के लिए पवित्र बुद्धि रूपी बर्तन को स्वच्छ बनाना है। सिर्फ कुकड़ ज्ञानी नहीं बनना है। डायरेक्ट बाप के आगे अपना सब कुछ अर्पण कर श्रीमत पर चलकर 21 जन्मों के लिए राजाई पद लेना है। मैं तुमसे इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि तुम्हें राजाई पद लेना है। तुम अपनी बुद्धि में इसे फिट करा लो। वरदान। हर शक्ति को कार्य में लगाकर वृद्धि करने वाले श्रेष्ठ धनवान व समझदार भव। हर शक्ति को कार्य में लगाकर। इस समय हमें अपनी इन शक्तियों को देखना है कि कहां कार्य में लगानी है, कहां नहीं लगानी। मेरी शक्ति, जैसे मेरे पास धन है, धन की शक्ति है। अब मैं धन की शक्ति किसी गरीब को दे रहा हूं, यूज हो रही है, उसको नीड भी है, वो खाना खा रहा है, दुआएं मिल रही है, बट इसी धन की शक्ति को मैं यज्ञ में लगा रहा हूं 84 जन्मों के लिए जन्म। तो शक्ति को भी वर्थवाइल वे में कहां यूज करना है। समझदार बच्चे हर शक्ति को कार्य में लगाने की विधि जानते हैं। जो जितना शक्तियों को कार्य में लगाते हैं उतना उनकी वह शक्तियां वृद्धि को प्राप्त होती हैं। तो ऐसा ईश्वरीय बजट बनाओ
जो विश्व की हर आत्मा आप द्वारा कुछ न कुछ प्राप्ति करके आपके गुणगान करे। सभी को कुछ ना कुछ देना ही है, चाहे मुक्ति दो, चाहे जीवन मुक्ति दो। ईश्वरीय बजट बनाकर सर्व शक्तियों की बचत कर जमा करो और जमा हुई शक्तियों द्वारा सर्व आत्माओं को भिखारीपन से, दुख अशांति से मुक्त कराओ। तो एकमात्र तरीका है योग बल। सर्व शक्तियों को, सारी शक्तियों को बचा के, तन को, मन को, धन को, जन को बचा के योग में बैठ जाओ। जिस पे ज्यादा ना बैठा जा रहा हो लेट जाओ, थोड़ा सा लीन हो जाओ। जिसको और वो भी नहीं तो थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, ठीक है, लेकिन योग करो। स्लोगन, शुद्ध संकल्पों को अपने जीवन का अनमोल खजाना बना लो तो मालामाल बन जाएंगे। शुद्ध संकल्प, ठीक है। सबसे अच्छा शुद्ध संकल्प कौन सा है? हाँ, अच्छी तरीके से पुरुषार्थ में सब कुछ देखते हुए आगे बढ़ने के लिए सबसे अच्छा शुद्ध संकल्प कौन सा है? सब कुछ देखते हुए लक्ष्य की स्मृति। हाँ ठीक है, बढ़िया है। और अष्टरतन में आएंगे। हाँ ये भी ठीक है। सबसे अच्छा शुद्ध संकल्प, कोई बात नहीं, ठीक है। इन्होंने श्रीमत तोड़ी है, कोई बात नहीं, ठीक है। ये अमृत वेला नहीं करते, कोई बात नहीं। इनका कुछ नहीं हो सकता, कोई बात नहीं, ठीक है। बस, अच्छा। तो आज का, पहले आज मातेश्वरी जी के थोड़े से महावाक्य वो पढ़ देता हूँ। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। अब विक्रम बनाने की कंपटीशन नहीं करनी है। बहुत डीप लाइन है ये। विक्रम बनाने की कंपटीशन, एक दूसरे को देखकर कंपटीशन में आते हैं। सेवा इसलिए नहीं हो रही है कि सेवा करनी है, सेवा इसलिए हो रही है कि हमें दिखाना है हम ज्यादा। कई बार योग इस कंपटीशन में कर रहे हैं, वो तो रात रात भर योग करते हैं, हम तो कुछ भी नहीं करते। सुख के लिए योग करना है, कर सकते हो तो करो, सुख के लिए करना है। पहले पहले अपने अपने पास यह एम अवश्य रखने की हमको किसी भी रीति अपने विकारों को वश करना है, तभी ईश्वरीय सुख शांति में रह सके। अपना मुख्य पुरुषार्थ है खुद शांति में रहकर औरों को शांति में लाना, खुद चुप रहकर औरों को चुप कराना। इसमें सहन शक्ति जरूर चाहिए, इसमें सहन शक्ति जरूर चाहिए। सारा अपने ऊपर मदार है ऐसे नहीं, कोई ने कुछ कहा तो अशांति में आ जाना चाहिए, नहीं। ज्ञान का पहला गुण है सहन शक्ति की धारणा। तपस्या का पुरुषार्थ है धैर्यता। देखो अज्ञान काल में कहते हैं भल कोई कितनी भी गाली देवे, ऐसे समझो कि मुझे कहां लगी। भल किसने गाली दी तो वो खुद तो अशांति में आ गया, उन्हों का हिसाब किताब अपना बन गया। लेकिन हम भी अशांति में आए, कुछ कह दिया, फिर हमारा विकर्म बनेगा, तो विकर्म बनाने की कंपटीशन नहीं करनी है। अपने को तो विकर्मों को भस्म करना है, ना कि बनाना है। ऐसे विकर्म तो जन्म जन्मांतर बनाते आए हैं और दुख उठाते हैं। अब तो नॉलेज मिल रही है, इन 5 विकारों को जीतो। विकारों का भी बड़ा प्रस्ताव, माना बड़ा विस्तार है, बहुत सूक्ष्म रीति से आते हैं। कभी ईर्ष्या आ जाती है तो सोचते हैं इसने ऐसा किया तो मैं क्यों ना करूं, यह बड़ी भूल है। अपने को तो अभूल बनाना है। अगर कोई ने कुछ कहा तो ऐसे समझो ये मेरी परीक्षा है। अगर कोई ने कुछ कह दिया, आप सही भी कर रहे हो और कोई ने कुछ कह दिया, चुप रहना है। स्लोगन याद रखो, ठीक है। बाबा ने कितना प्यारा स्लोगन बनाया, मुझे कभी कभी वंडर लगता है ना। सबने मिलके कितना ताकतवर स्लोगन याद है ना। बाबा भी देखता होगा कि कमाल तो ये भी कर सकते हैं। चुप रहना है, ठीक है। अंदर ही अंदर दांत पीसते रहो, चुप रहना है जरा, बाबा ने बोला नहीं तो। अगर कोई कहे मैंने बहुत सहन किया, एक बारी भी जोश आ गया, आखिरी फेल हो गया। जिसने कहा उसने अपना बिगाड़ा, परंतु अपने को तो बनाना है ना, ना कि बिगाड़ना है। इसलिए अच्छा पुरुषार्थ कर जन्म जन्मांतर के लिए अच्छी प्रारब्ध बनानी है। बाकी जो विकारों के वश हो गया है, वश है, गोया उन्हों में भूत प्रवेश है, भूतों की भाषा ही ऐसी निकलती है। परंतु जो दैवी सोल्स है, जो दैवी सोल्स हैं, उनकी भाषा दैवी निकलेगी। तो अपने को दैवी बनाना है, ना कि आसुरी। अच्छा, ओम शांति। दैवी बनाना अर्थात दिव्यता वाला बनाना है। ओके, ओम शांति। तो आज का प्रैक्टिकल होमवर्क, सबसे पहले गीत आज अंधेरे में है हम इंसान, इसको 3 बार सुनना है और इसमें से 2 लाइनें निकालनी है जो बाबा के लिए मैंने, हाँ बाबा ने मुझे स्वीकार कराई है। मैं बाबा के लिए, मुझे वो 2 लाइनें मुख्य पसंद आई है, इनका कुछ मीनिंग है मेरे लिए। योग,
हाँ, एक तो तत्वम पर योग करना है परम धाम में, संपूर्ण संपूर्ण बाप समान घर का मालिक, जैसे वो मैंने कुछ सेंटेंसेस बताए ना, तत्वम वाला योग परम धाम में। और आज सभी को शाम को 6:30 से 7 या 6:30 से 7:30 सभी लोगों को शांति स्तंभ पे आना है। ठीक है, सारे लोग मिलके शांति स्तंभ पर योग करेंगे, जिनको भी आराम से पॉसिबल हो। अगर किसी को 6:30 से 7:30 पॉसिबल नहीं है, तो जिस समय भी पॉसिबल है वो शांति स्तंभ पर याद करें। शांति स्तंभ पर भी हम तत्वम वाला योग करेंगे। संपूर्ण शांति स्वरूप, संपूर्ण ज्ञान स्वरूप, संपूर्ण शक्ति स्वरूप, संपूर्ण पवित्रता स्वरूप, मैं तुम ब्रह्मा बाप समान सर्वोच्च शांति स्तंभ, तत्वम तत्वम तत्वम, मैं शांति स्तंभ हूं। जैसे ये स्तंभ सारे विश्व में प्रकंपन फैला रहा है, ऐसे मैं स्तंभ सारे ब्राह्मण परिवार में अपने स्तंभ प्रकंपन फैला रहा हूं। तो ये तो दो योग, एक तत्वम वाला परम धाम में, एक तत्वम वाला सब लोग शांति स्तंभ पर आकर करेंगे। टॉपिक, बुद्धि को सोने का बर्तन बनाना है, सोने की डब्बी बनानी है, उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना है। ओके। और मुरली रिवीजन में आज बाबा से 10 प्रॉमिस जो मुझे करने हैं, आज की मुरली के पॉइंट्स। जैसे बाबा ने कहा है, अपना देह अहंकार बहुत कम है। हम इतने लोगों में कहा कहते हैं ना भाई, उन्होंने शास्त्र पढ़े हुए, उनमें अपना देह अहंकार बहुत है। तो मैं बाबा आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अपने देह अहंकार को संपूर्ण रीति समाप्त करने की प्रतिज्ञा करती हूँ। तो ऐसे 10 मुरली के वर्ड्स जो मुझे बाबा से कमिटमेंट करने हैं। समझ में आ गया? मुरली रिवीजन में लिखने हैं, यस और नो, समझ में आया? आज की मुरली से 10 ऐसे सेंटेंसेस जो मुझे अपने नाम से, लाडले बाप दादाजी, मैं अमित बच्चा आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं अपने देह अहंकार को संपूर्ण रूप से समाप्त करने की प्रतिज्ञा करता हूं। ठीक है, तुम हो विश्व के मालिक। लाडले बाप दादाजी, मैं ब्रह्मा कुमार अमित संपूर्ण विश्व की बादशाही, संपूर्ण पावन बन संपूर्ण विश्व की बादशाही लेने की प्रतिज्ञा करता हूं। तो बाबा से 10 कमिटमेंट करने हैं लिख के। ओके, ज्यादा तो नहीं हो जाता? ओम शांति। होमवर्क ज्यादा होता नहीं है, पर करते हम फिर भी नहीं है। हाँ, कभी भी इस चीज का ध्यान रखो, होमवर्क दिए हैं, आप अगर ठीक से देखो ना, ये मुश्किल से 1 घंटे का भी होमवर्क नहीं है। 10 पॉइंट निकालने, कोई भी 10 पॉइंट निकाल के देख लो। योग करना है, योग आप करते ही हो। मुरली रिवीजन करना है, वो आपका धर्म है। भोजन तो आपका धर्म ना भी कहो तो भी आप निभाते ही हो, सबसे मुख्य है वो तो आपके लिए। ठीक है, तो सारा तो बिल्कुल बाबा बताते ही है ना। ओके, चलो बाबा को याद करते हैं ना। और आज बाबा को विशेष चार्ट के लिए थैंक यू बोलेंगे, क्योंकि बाबा ने भी आज पोता मेल के लिए कहा, बाबा ने भी आज साइलेंस के लिए कहा, बाबा ने भी कहा कि चलते फिरते कर्मातीत याद में रहो, तो वो पॉइंट्स रिवाइज हुए, तो बार बार अंडरलाइन नहीं करेंगे, है ना। चलो।